नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अमरूद के बारे में। अब इससे पहले हमने अमरूद के पत्ते के बारे में डिस्कस किया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। अब ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा हो या फिर डायबिटीज़ हो, क्या अमरूद खा सकते हैं। अनार बहुत ज़्यादा महंगा आता है, तो क्या खून बनाने के लिए हम अमरूद खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और वीडियो अभी तक इसीलिए नहीं आया था 6 दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, ठीक है। लेकिन अब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अमरूद बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ वाइट होती है, कुछ रेड वाली होती है, तो हमें लगता है कि वाइट और रेड, जो रेड वाली है वो अच्छी नहीं है, अक्सर हम ये सोचते हैं। बट अगर हम देखें तो अमरूद आपके हार्ट को सपोर्ट करता है, आपकी आंखों को सपोर्ट करता है विटामिन ए होने की वजह से, ब्रेन को सपोर्ट करता है विटामिन के होने की वजह से। अगर वजन को मेंटेन करना है तो अमरूद सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा डाइजेशन को इंप्रूव कर रहा है। अब देखिए, कब्ज में, डायबिटीज में अमरूद खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। एक जवाब है, बिल्कुल खा सकते हैं। डायबिटीज में कौन सी अमरूद खानी चाहिए ये आपको मैं भी जस्ट समझा रही हूँ। बट अगर कब्ज हो रखा है तो अमरूद आप खा सकते हैं। इसके बीज जो होते हैं वो लेग्जेटिव की तरह काम करते हैं। मतलब जो भी अगर इसके बीज है ना, वो आपके पेट को साफ करने के लिए काम करेंगे। स्किन में ग्लो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है बहुत ज़्यादा आज, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। स्किन में अगर ग्लो चाहिए तो स्किन में ग्लो कहाँ से आएगा। आपको लगता है कि लाखों का ट्रीटमेंट करवाना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं। अमरूद खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सी, ये मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ, बस थोड़ा सा समझिए। इम्यूनिटी बूस्ट करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है। आपको हर समय कुछ ना कुछ होते रहता है, सर्दी जुकाम खांसी वायरल फीवर कुछ भी होते रहता है, उसमें आपको अमरूद खाने हैं। इम्यून प्रोटेक्शन हो गया, ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए खाना है। तो कैसे हम समझेंगे कि अमरूद खाना है। सारी चीजों के लिए हमें अमरूद खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल क्या होता है, हम जब अमरूद खा रहे हैं तो दिमाग में ये थोड़ी होता है कि अब मैं अमरूद खा रहा हूं तो इसमें एक अमरूद में कितना चीजें होंगी। तो अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, एक डायरी और एक पेन निकालिए, जो मैंने आपको बताया था, जो आपको नोट बनाने हैं, जो मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आप एक अमरूद भी डेली खाते हैं तो आपके बॉडी में अराउंड 112 कैलोरीज जाएंगे, फाइबर 8.9 जाएगा, प्रोटीन, ठीक है, ये ग्राम में ये नहीं होगा, 4.2 जगह, विटामिन सी आपको जितना डेली चाहिए उतना मिल जाएगा, क्योंकि ऑरेंज से ज़्यादा इसमें 4 गुना ज़्यादा ऑरेंज से इसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए और पोटेशियम है, जो मैंने आपको बताया। अमरूद बहुत तरह के होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ पिंक होते हैं। तो थाई गुआवा यानी थाई अमरूद होता है, पिंक और रेड वाला होता है, एक वाइट होता है। जो वाइट वाला होता है वो बहुत फ्रेश होता है और उसमें जो फ्रेग्रेंस, वो जो खाने में लगता है आपका खट्टा मीठा लगता है। लेकिन अगर मैं पिंक वाले की बात करूं तो इसमें ज्यादा मात्रा में पानी होता है, कम स्टार्च होता है और इसमें स्मेल, सुगंध ज्यादा अच्छी आती है और इसमें ये जो है वो व्हाइट वाले से ज्यादा मीठा होता है। तो डायबिटीज वाले के लिए पिंक खाना है, ये मैं जस्ट अभी समझा रही हूँ। खून बढ़ाने के लिए अमरूद खाना है, अभी जस्ट समझा रही हूँ। उससे पहले आप ये समझो कि जो भी फ्रेश चीजें होती है, जो भी जैम हम मार्केट में देखते हैं, अगर वो ऑर्गेनिक है तो अमरूद से बनते हैं। अमरूद के पत्ते से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक फायदा है कि अमरूद के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है। इसका मतलब यह है कि अमरूद के पत्ते में कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं। और अमरूद में आप देखते होंगे कि जल्दी से जल्दी कीड़े उस तरीके से नहीं लगते, लेकिन अमरूद के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च ज्यादा होता है, मतलब ये मीठा होता है। तो क्या अमरूद के सारे पार्ट को हम खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप अमरूद खाना सिखा रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको कौन से अमरूद खानी है ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका जो प्रोडक्शन होता है अभी इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे होता है। और दूसरी चीज, ये जो अमरूद है, जो जिसको हम इंग्लिश में गुआवा बोल रहे हैं, गुआसीबा से आया है, जिसका मतलब होता है फ्रूट। इसके अंदर एपिग्निन होता है, माइडोसिटिन होता है, क्वर्सेटिन होता है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अमरूद का पेड़ 40 साल तक रहता है जिंदा और इसमें सालों भर फल लगते रहते हैं, मतलब अमरूद लगते रहते हैं। दूसरी चीज, ये साइट्रिक एसिड की वजह से हल्का सा खट्टा होता है, मैलिक एसिड होता है। तो जिनको भी आईबीएस की समस्या है, यानी जिनको भी आपके पेट में दर्द है या फिर पेट में घाव हो गया है, पेट में अल्सर हो गया है, तो ये सारे केमिकल, हेक्सानल या फिर एथाइल ब्यूटरेट, ये बीटा, ये सारी चीजें कंपोजिशन इसके अंदर पाई जाती है। तो अगर आपको पेट में अल्सर वगैरह भी है तो भी आप अमरूद खा सकते हैं। बट कैसे खाएंगे? जब आपके पेट में अल्सर है तो बीज को निकाल करके आपको खाना है और अमरूद को हल्का भून करके खाना है। अब बात वही आ जाती है कि अगर सर्दी का मौसम है, बारिश की संभावना है या फिर बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो अमरूद कैसे खाना है अगर आपको गले में खराश है या फिर वायरल फीवर है।
अगर आप अमरूद ऐसे ही खाएंगे कच्चा, बहुत अच्छा अमरूद होता है, व्हाइट वाला अगर आपने ऐसे ही खा लिया तो आपके गले में ज़्यादा सूखापन आ जाएगा और आपको ज़्यादा प्यास लगने लगेगी, या फिर हो सकता है कि खांसी और सारी चीज़ें भी होने लगे। अगर एस्थमा है तो वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इसीलिए अगर एस्थमा है, अगर सर्दी जुकाम है, तो आपको अमरूद को हल्का सा भून करके काली मिर्च के साथ और सौंठ के साथ, यानी अदरक का सूखा हुआ पाउडर को हम सौंठ बोलते हैं, उसके साथ भून करके खाने हैं। आपको आपकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से फायदे मिलेंगे और विटामिन सी अच्छी मात्रा में जाएगी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, ना कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको खांसी है तो आप ये नहीं खाओगे, और आप नहीं खा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर स्किन में ग्लो चाहिए, इसमें विटामिन ए होता है, आंखों के लिए अच्छा है। अगर किसी को मोतियाबिंद हो रखा है उसके लिए अच्छा है, कैटरैक्ट हो रखा है उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा मैक्युलर डिजेनरेशन होता है, जिसमें आंखों के अंदर जो है वो रोशनी या फोकस लेंथ जो है वो आंखों की देखने की क्षमता कम होने लगती है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आंखों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें आप अमरूद खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्दी और जुकाम है तो वही चीज़ आपको हल्का सा तवा पे उसमें काली मिर्च और सौंठ को रख करके भून करके अमरूद को खाना है। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में और तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि लड़कियों को पीरियड्स आते हैं या फिर पीरियड्स नहीं आ रहे टाइम पे, तो अमरूद के पत्ते के बारे में मैंने आपको समझाया था। उसके पत्ते का पानी उबाल करके आप सुबह सुबह चाय के साथ, नाश्ते में चाय के साथ चाय की तरह उसको बना करके पी लीजिए, ठीक है। तो वो आपके पीरियड्स क्रैम्प्स, जो आपको पीरियड में दर्द होते हैं उसमें आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो टाइम पे आएंगे आपके पीरियड। तो अगर आपको दूसरी चीज़ डायबिटीज़ हो रखा है तो आपको क्या खाना है? डायबिटीज़ हो रखा है तो आपको व्हाइट गुआवा खाना है, यानी व्हाइट अमरूद खाना है। क्यों? क्योंकि व्हाइट वाला जो है होता है वो कम मीठा होता है और व्हाइट वाले का जो ऊपर वाला स्किन होता है वो ग्रीन होता है। अमरूद को हमेशा इसको छिल करके नहीं खाना है, इस ग्रीन वाले के साथ ही खाना है, क्योंकि ये होता है टैनिन, ठीक है। ये क्या होता है? ये टैनिन होता है, जिसकी वजह से आपके पेट में जो भी पेट संबंधित समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। दूसरी चीज जो रेड वाली है, जिसको हम पिंक या बोलते हैं या फिर रेड आप गुआवा बोल सकते हैं, जो रेड वाली है, अगर आपके बॉडी में डायबिटीज नहीं है या फिर अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो आपको रेड वाली खाना है, आपको व्हाइट वाली बिल्कुल नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि रेड वाली में ज़्यादा पोटेशियम होता है और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। कैसे खाना है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। कैसे खाना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। कुछ जो नॉर्मल व्हाइट वाले जो होते हैं उसमें कुछ टाइप होता है, इलाहाबाद सफेदा होता है, लखनऊ 49 होता है, थाई गुआवा होता है, ठीक है, अज़का मृदुला होता है। जो रेड वाला उसमें ललित रेड मलेशियन होता है, रूबी सुप्रीम होता है। तो लाल वाले का भी बहुत सारा वेराइटी है और व्हाइट वाले का भी बहुत सारा वेराइटी है, ठीक है। अमरूद खाने के बाद पानी अच्छी मात्रा में पीना है। इसके अलावा मैंने आपको जस्ट समझाया कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो पिंक या रेड वाला खाइए, ठीक है। अगर आपको लंबे समय से कब्ज की समस्या है तो आपको व्हाइट वाला अमरूद खाना है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है या फिर आपको खून की कमी है तो आपको रेड वाला अमरूद खाना है। इसके अलावा जो नॉर्मल लोग हैं उनको व्हाइट वाला खाना है, ठीक है। इसके अलावा जो डायबिटिक पीपल या एसिडिटी की समस्या है उनको भी व्हाइट वाले खाने हैं। तो आपको समझ में आ गया। अमरूद को कभी भी अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज बनता है तो आप खाली पेट खाइए। कब्ज अगर नहीं बन रहा है तो 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में अमरूद को खाया कीजिए। अमरूद को रात में नहीं खाना है आपको। डायबिटीज हो या नॉर्मल लोग भी हो, अमरूद को रात में खाने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें बीज भी होते हैं और इसकी तासीर ठंडी होती है। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से चीजें देखनी है। दूसरी चीज ये मैंने आपको समझा दिया है, अमरूद बहुत अच्छी चीज है, इसके बहुत सारे अद्भुत फायदे हैं। अमरूद अगर खाइएगा तो आपको ये बस सोचना है कि आपको कितने अमाउंट में खाना है। अगर आप एक एडल्ट हैं तो आप डेली 1 से 2 अमरूद खा सकते हैं और बच्चे हैं तो उनको भी छोटा अमरूद आप एक दे सकते हैं। खून बनने के लिए भी आप अमरूद खा सकते हैं। इम्यून सिस्टम बनने के लिए भी आप अमरूद खा सकते हैं। विटामिन सी इसमें ऑरेंज से ज़्यादा होता है, नींबू से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो जितना आपको एक दिन में विटामिन सी चाहिए आपकी बॉडी को, अमरूद दे देता है। अमरूद आपकी बॉडी में जाएगा, विटामिन सी जाएगी, आपकी स्किन से लेकर के आपके इम्यून सिस्टम से लेकर के आपके बॉडी में आयरन यानी जो खून बनने का जो प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाता है। तो अमरूद बहुत अच्छी चीज़ है, तो खाइए।
चाहिए, लेकिन खाली पेट नहीं। खाली पेट सिर्फ उनको खाना जिनको कब्ज है, और रात में आपको नहीं खाना है। बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल होता है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डाइट चार्ट चाहिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्किन में प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे मेरे जो 2 प्रोडक्ट है आप इसको परचेस कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।